नमस्कार आप सबों को मेरा फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। एंड आज के व्लॉग में आज सफ़र करने वाले हैं पटना से वापस अपने गांव की ओर। एंड अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह पूरा कॉलोनी एकदम शांत है। आप देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ पूरे रोड पे। सो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे स्टेशन की ओर, फिर वहाँ से आएगी सफ़र आप लोगों को दिखाते हैं। एंड मैं पटना इस बार आया भी इसलिए था क्योंकि कुछ दिवाली की शॉपिंग भी करनी थी और कुछ सामान सब भी लेना था। सो बस सामान सब ले चुके हैं। ये रहा पूरा सामान, फिर से एक झोला। अब निकलते हैं यहाँ से वापस अपने गांव की ओर। लगता है किसी की फील्डिंग सेट होने वाली है। सो फाइनली पहुँच चुके हैं मेन रोड पे। अब यहाँ से टेम्पो लेंगे और जाएंगे सीधे जंक्शन की ओर। ये टेम्पो रुकेगी, लगता तो है। सो पहुंच चुके हैं हम लोग दानापुर जंक्शन। एंड अब हमारी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है प्लेटफॉर्म 5 पे 13212 जोगबानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। एंड इसी से मैंने ट्रैवल रिसेंटली किया भी था यहाँ आने के लिए और इसी से वापस जाऊँगा अभी। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को लेके चलता हूँ। सो हम लोग पहुँच चुके हैं दानापुर जंक्शन पे। अब यहाँ से सफ़र शुरुआत होने वाला है गाँव के लिए। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 3rd AC क्लास में। AC ट्रेन में मैंने आते समय जनरल में ट्रैवल किया था, बट अभी करूँगा इसमें 3rd AC क्लास में। तो देखते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है एंड आपके साथ शेयर करते हैं। गाड़ी संख्या 1321 दानापुर जोगबानी दानापुर से चलकर पाटलिपुत्र हाजीपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा के रास्ते जोगबानी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर खड़ी है। सो फाइनली हमारे कोच में लाइन आ चुकी है, AC चल रही है। लेट आप लोग दिखाते हैं। साफ़ सफाई अगर बात की जाए तो ट्रेन तो नो डाउट बहुत ज़्यादा साफ़ है। ये अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है तो ज़्यादा इसमें उतना भीड़ भी नहीं रहता, नहीं ज़्यादा गंदगी रहती है। सो ट्रेन की खुलने की टाइम हो गई है 6:05 एंड ट्रेन को सिग्नल मिल गया है। दैट मीन्स ट्रेन अपने ऑन टाइम प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है। सो बस अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग हैं कर्पूरी ग्राम स्टेशन पे, जो समस्तीपुर जंक्शन से एक स्टेशन पहले पड़ती है। एंड मैं जब ट्रेन में जाती तब मैं सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, इसलिए मैं ट्रेन में जाती तब सो गया था। अभी जब नींद खोली है तो देख रहा हूँ कि ट्रेन को रोका गया यहाँ पे। अब यहाँ समस्तीपुर पे सीधे दरभंगा। सो बने रहिए। अभी वहाँ से एक ट्रेन आ रही है, शायद अगर आप देख रहे हैं आप लोग तो शायद लग रहा है कि उसी ट्रेन की वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पे खड़ा किया गया है। अब वो पास होगी उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन एंड यहाँ से और सफ़र आपको मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे का होगा। तो चलते हैं, तब तो कुछ नाश्ता करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं। तो समस्तीपुर में आपको इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा, यही इसका ज़्यादा फेमस है एंड लोग भी इसी को प्रीफर करते ज़्यादा। समोसे का टेस्ट एवरेज ही था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब कुछ और सोचते खाने का, इसमें तो मज़ा नहीं आया। तो वैसे कुछ मिला तो नहीं स्पेशल कुछ खाने के लिए, तो एक स्प्राइट से ही काम चला रहा हूँ। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भैया दरभंगा आ गई क्या? दरभंगा तो कब की निकल गई। कहाँ जाना था आपको? निकल गई? हाँ, एक स्टेशन पहले ही निकला है। तो अभी हो गई यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मेरी आंख लग गई थी और मैं अपना स्टेशन स्किप कर गया। मतलब मुझे दरभंगा में उतरना था और मैं दरभंगा से आगे निकल गया हूँ। तो वहाँ से आकर मेरे पास टिकट भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ दरभंगा तक का ही टिकट था और यहाँ पे लगता है मैं सकड़ी पहुँचने वाला हूँ। लग गए। मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि मैं यहाँ से झंझारपुर में उतर जाऊँ, फिर झंझारपुर से टेम्पो लेके या फिर कोई और साधन से मैं गाँव पे जाऊँ। बहुत भारी मिस्टेक कर दी बस। ओके यार, तो अभी मैं उतर चुका हूँ झंझारपुर जंक्शन पे। यहाँ पर अगर नहीं उतरता तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती। अब यहाँ पे उतर गया और यहाँ से मैं जाऊँगा वापस, कहीं से टेम्पो लेने की कोशिश करूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा अपने गाँव के लिए। बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं सोना चाहिए था। अब यहाँ से सोच रहा हूँ कि बाहर निकल के जंक्शन से एक टेम्पो लूँ और मे भी शायद टेम्पो मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरे गांव से नज़दीक ही नहीं, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस भी ये भी है, बट फिर भी यहाँ से टेम्पो मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो अभी भी मुझे एक कॉल आया है, मैंने कॉल किया अपने घर पे, तो मुझे पता चला कि मेरे ही गांव के एक भैया आए हैं झंझारपुर जंक्शन पे ही। सो मेरी किस्मत है कि मैं भी अभी यहीं पे हूँ, तो वो भैया शायद जाने वाले हैं और मैंने उनको कॉल किया कि भैया मुझे भी ले चलिए, ऐसा बात है, ये ट्रेन छूट गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप वहीं पे वेट करिए। सो किस्मत की बात थी, अब उनका आने का वेट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। थैंक यू सो मच भैया का, जो मेरे इस टाइम पे आके मुझे हेल्प किए। अब बात किस्मत की थी, जो भैया आ गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। सो थैंक यू सो मच भैया। गाँव पहुँच गए हैं और गांव आने की खुशी क्या ही बोलूँ, बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। सो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गांव, अपने घर।
एंड सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी ये सफ़र इंजॉयबल लगे। और नींद के कारण जो हुआ वो आज बोलने लायक नहीं है। एंड किस्मत की बात है जी कि उस टाइम पे मुझे वो भैया मिल गया और मुझे गाँव ड्रॉप कर दिए, तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। खैर अब घर पहुंच चुके हैं। सुजी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग में, नए सफ़र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।